हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम डेट एंड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम डेट से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। जी हाँ फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है एग्जाम डेट से हटकर जितने भी आपके डाउट्स हैं कि आपका पहला जो सवाल है कि क्या हम किसकी तैयारी करें, फर्स्ट की करें या सेकंड की करें। इसी तरीके से थर्ड सेमेस्टर का यही उनका कहना है कि हम थर्ड की तैयारी करें या फोर्थ सेमेस्टर की। फिर आपका ये भी सवाल है कि क्या दोनों एग्ज़ाम एक साथ हो सकते हैं, क्या फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम के बाद सेकंड सेमेस्टर के लिए समय मिलेगा, क्या थर्ड सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए फोर्थ सेमेस्टर के लिए समय मिलेगा, ठीक है, और आपका जो एग्ज़ाम है वो कब तक हो सकता है। तो ये हमारे आज के टॉपिक है, ठीक है, और बहुत ही अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। आप किस पे फर्स्ट सेमेस्टर में किस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें ताकि अच्छे मार्क्स आए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम यूपीडीएलएड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आप सभी को प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहला जो आपका डाउट है कि हम किसकी तैयारी करें, फर्स्ट की करें या सेकंड की करें। सबसे पहला आपकी डाउट यही है और आप इसको लेकर बहुत ही परेशान हो रहे हो। जैसे कि आप सभी को पता है कि एससीईआरटी फेसबुक पेज पे अपना ऑनलाइन क्लासेस चलाती है सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की, ठीक है। तो अब आप ये सोच रहे हो कि जब सेकंड सेमेस्टर का क्लासेस चल रहा है तो क्या जो एग्ज़ाम है वो फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर दोनों एग्ज़ाम एक साथ ही होगा? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जी हाँ फ्रेंड, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जितने भी कॉलेजेस हैं, ठीक है, उसमें से बहुत ही गिने चुने ऐसे कॉलेजेस हैं जो ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, नहीं तो ऐसे मैक्सिमम बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो सेकंड सेमेस्टर का ऑनलाइन क्लासेस नहीं चला रहे हैं, ठीक है। बात करें एससीईआरटी की तो वो तो सेकंड सेमेस्टर की ऑनलाइन क्लासेस चला रही है, ठीक है, और उसी के थ्रू सब कुछ होता है, जितना भी प्रोसेस है। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बताऊं कि देखिए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो फेसबुक नहीं चलाते हैं और वो जो अपना जो भी क्लासेस चल रहा है वो फेसबुक पेज पे चल रहा है। तो मैक्सिमम ऐसे छात्र हैं, मैक्सिमम ऐसे प्रशिक्षु हैं जो क्लासेस नहीं ले पाते हैं। और एक और बात कि सभी के पास इतना सुविधा नहीं है, नेट की सुविधा नहीं है कि वो ऑनलाइन क्लासेस देकर और उनका एग्जाम करा लिया जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जो आपका पहला डाउट है कि हम किसकी तैयारी करें, फर्स्ट या सेकंड की, तो फ्रेंड्स जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं कि 99% कंफर्म है कि आपका जो एग्ज़ाम है ये जुलाई के लास्ट में करा लिया जाएगा, ठीक है। अगर उसमें नहीं होता है तो फिर तो प्रमोट करा देना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट सेमेस्टर पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। अब हम बात करते हैं कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में सबसे ज़्यादा क्योंकि ये भी कमेंट्स आते हैं कि हम किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सभी को मैं बता दूं कि आपके 8 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। उसमें चलिए हिंदी तो इजी है, आप उसको बहुत ही अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका जैसे कि बाल विकास है, वो भी बहुत ही अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। साइंस है, थोड़ा इन तीनों से थोड़ा हार्ड है, लेकिन उसको भी बहुत ही आसानी के साथ आप कर सकते हो। 7 चैप्टर है और हमने आई थिंक पूरा ख़त्म भी कर दिया है उसको, और आप बहुत ही आसानी के साथ उसको क्लियर कर सकते हो, ठीक है। देखिए, आपको किस में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। आपको सबसे पहले तो मैथ पे फोकस करना होगा, ठीक है। अगर मैं बताऊं, मैथ में मैक्सिमम ऐसे बहुत सारे प्रशिक्षु है जिनका बैक पेपर जाता है मैथ सब्जेक्ट में, ठीक है। आपका पहला मैथ हो गया। दूसरा जो है वो है टीचिंग लर्निंग, यानी आपका शिक्षण अधिगम का सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, ठीक है। और मैं आप सभी को बता दूं कि जो आपका वो सब्जेक्ट है अधिगम, उसमें कहाँ पे गलती होती है, जो बहुविकल्पीय प्रश्न, जो स्टेटमेंट होते हैं, उसमें ज़्यादा गलती होती है, ठीक है। क्योंकि
उसमें क्या होता है ना कि बहुत कंफ्यूज हो जाता है, और जो आंसर सही होता है हम उस पर टिक ना करके दूसरे ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। तो इससे जितने भी आपके क्योंकि 50 नंबर का होता है, ठीक है, और उसमें 15 आई थिंक बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, और जितने स्टेटमेंट है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिएगा, है ना। क्योंकि जो आपका लघु उत्तरीय होता है और अति लघु होता है उसके बारे में आप जानते हैं, आप आसानी के साथ लिख सकते हो, लेकिन जो आपका स्टेटमेंट होता है प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न होता है उसमें बहुत ही प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो आप उस पर ज़्यादा फोकस करिए। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर का सेम प्रोसेस यही है, लेकिन आप सभी की जो तैयारी है बहुत ही बेस्ट है। मैंने देखा भी है मॉक टेस्ट में आप सभी का आंसर बिल्कुल सही होता है, किसी किसी का आंसर बाय मिस्टेक मतलब गलत हो जाता है, बट कोई नहीं, अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो आपका जो कंप्यूटर सब्जेक्ट है उसका भी वो भी उतना हार्ड नहीं है, लेकिन कुछ भी हार्ड नहीं, हार्ड सब होता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो जो भी हार्ड है वो ईजी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं संस्कृत। संस्कृत में सबसे ज़्यादा आई थिंक मुझे लगता है ना कि 80% तो प्रशिक्षु यही कहते हैं कि जो संस्कृत है वो बहुत ही हार्ड लगता है। तो फ्रेंड्स, संस्कृत को आप एक बार बहुत ही, और उसमें है क्या, केवल और केवल आपको क्या याद करना है, धातु रूप याद करना है, ठीक है, जितनी भी विभक्ति है वो याद करना है, ठीक है, कारक क्या है वो याद करना है। उसके बाद देखिए श्लोक से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको आप बहुत ही अच्छे से अगर आप क्लियर कर लेते हो तो ज़्यादा टफ नहीं है संस्कृत। और संस्कृत में अनुवाद तो उससे रिलेटेड 2 से 3 प्रश्न पूछता है और आप उसको आसानी के साथ कर सकते हो। और कितना क्वेश्चन पूछता है, 5 बहुविकल्पीय होता है, ठीक है, 6 आपका अति लघु होता है और 7 आपका लघु उत्तरीय होता है। 25 नंबर का होता है, आप आसानी के साथ कर सकते हो, आप सभी को डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए आपका इतने सारे सब्जेक्ट है, आपको इसमें से एक है आपका सोशल स्टडी यानी सामाजिक अध्ययन, ठीक है, जिसमें आप सभी क्या इतिहास, ये सभी इतिहास, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, ये तीनों 4 सब्जेक्ट आ जाते हैं। तो ये भी आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो, है ना। तो सबसे ज़्यादा आपको जो फोकस करना है वो मैथ और शिक्षण अधिगम और संस्कृत, इन जो आपका जो ये 3 सब्जेक्ट है इस पे ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी फोकस करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब देखिए क्या दोनों एग्जाम एक साथ हो सकते हैं, ये आपके डाउट है। आप यही सोच रहे हो कि हम किसकी तैयारी करें, क्योंकि ऐसा हो रहा है ना कि आप सभी का ये भी कमेंट है कि हम कभी पढ़ रहे हैं तो कभी ये न्यूज आ रहा है कि हाँ प्रमोट करा दिया जाएगा, कभी नहीं प्रमोट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, प्रमोट हो या ना हो, आप सभी को अपना प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से करके रखना है, ठीक है। और कब तक, तो आपको आई थिंक जून तो खत्म ही हो गया, ठीक है, आपको जून और आपका जो हाफ जुलाई होता है उतनी डेट तक आपको बहुत ही अच्छे से अपना एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना है। देखिए क्या दोनों एग्ज़ाम एक साथ हो सकते हैं, तो नहीं, दोनों एग्ज़ाम एक साथ नहीं हो सकते। हाँ ये है कि आप सभी को आपका जब फर्स्ट सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो जाता है तो आप सभी को बहुत ही मतलब कि कम समय मिलेगा, है ना, क्योंकि सत्र वैसे ही बहुत लेट हो चुका है। तो इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए जो आप सभी को समय मिलेगा वो थोड़ा कम मिलेगा, ठीक है। तो ये भी आप क्लियर कर लीजिएगा। और मैं आप सभी को बताऊँ कि सेकंड सेमेस्टर क्लासेस मैंने पहले ही चला दिया है और जितने भी आपके सब्जेक्ट थे आई थिंक पूरा ख़त्म भी हो गया है। अगर आपने प्लेलिस्ट में जाकर देखा होगा तो बहुत ही शुरुआत से और बहुत ही अच्छे से हमने डिस्कस भी किया है, ठीक है। और फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस इसलिए मैं चला रही हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट सेमेस्टर पे फोकस करो, ठीक है। अब देखिए बात यहाँ ये आती है कि फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम के बाद सेकंड सेमेस्टर के समय मिलेगा, तो जी हाँ फ्रेंड समय मिलेगा, लेकिन बहुत ही कम समय मिलेगा, ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम के बाद आपको सेकंड सेमेस्टर के लिए समय बहुत ही कम मिलेगा, ठीक है। बात वहीं थर्ड सेमेस्टर एग्जाम के लिए, फोर्थ सेमेस्टर के लिए समय मिलेगा, तो फ्रेंड्स वही कम समय आप सभी को मिलेगा। और देखिए आपका एग्जाम कब तक हो सकता है, तो आपने देखा भी होगा कल बहुत सारे ई पेपर्स में यही पब्लिश हुआ था कि 2018 बैच और 2019 बैच का एग्ज़ाम जुलाई के लास्ट तक
संभव है कि उसको करा लिया जाएगा। अगर समय रहते हुए मतलब कि अगर जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम नहीं करवाया जाता है तो पीएनपी कोई ना कोई ऐसे पीएनपी ने अपना विज्ञापन जो ज्ञापन है वो भेज दिया है, ठीक है। इसके संबंध में जल्द ही कोई नोटिस आएगी। तो फ्रेंड्स, आप सभी के जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे और मेरा आज का जो वीडियो था वो आप सभी के डाउट्स पे ही था कि जितने भी डाउट्स है और आपके कमेंट्स भी थे कि हम किस पे फोकस करें। तो आई होप कि आपके जितने भी डाउट्स होंगे क्लियर हो गए होंगे। और फ्रेंड्स, आप ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना प्रिपरेशन पे ध्यान दो, क्योंकि जब डेट शीट जारी होगा तो आप सभी को टाइम भी नहीं मिलेगा और मैक्सिमम बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मुझे यही इन्फॉर्मेशन देना था, ठीक है। अपने फ्रेंड्स मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर कीजिए। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर करें। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको इस चैनल के माध्यम से कोई भी कुछ नया नॉलेज मिला है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। फिलहाल ये तो आप पे डिपेंड करता है। तो गाइज, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।